अमेरिकी ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन ने भारत में अपने कारोबारी विस्तार को नई गति देने का बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि वह 2030 तक भारत में 35 अरब अमेरिकी डॉलर का विशाल निवेश करेगी, जो एआई संचालित तकनीक, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्यात क्षमता और रोजगार सृजन को मजबूत करेगा। अमेजॉन का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत डिजिटल इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबल सप्लाई चेन में तेजी से बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत में डिजिटल बदलाव को देगा नया रफ्तार। अमेजॉन ने यह घोषणा माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे टेक दिग्गजों की ओर से भारी निवेश की प्रतिबद्धताओं के एक दिन बाद की है। माइक्रोसॉफ्ट 2030 तक भारत में डेटा सेंटर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 17.5 अरब डॉलर का निवेश करेगी। गूगल अगले 5 वर्षों में एआई डेटा सेंटर के लिए 15 अरब डॉलर का निवेश करेगी। इन निवेशों से भारत में डिजिटल क्रांति का दायरा तेजी से बढ़ रहा है और अमेजन भी इस इकोसिस्टम में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करना चाहती है। 10 करोड़ नौकरियों पर पड़ेगा सीधा प्रभाव। अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन का दावा है कि एआई, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से जुड़ा यह निवेश भारत में 10 करोड़ नौकरियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जन्म देगा। इसमें ई-कॉमर्स, सप्लाई चेन, वेयरहाउसिंग, क्लाउड सर्विसेज, डिजिटल पेमेंट, एआई आधारित समाधान और छोटे व्यापारियों का विकास शामिल है। भारत तेजी से डिजिटल सेवाओं का उपभोग करने वाला देश बन रहा है। ऐसे में अमेजन अपने एआई प्लेटफॉर्म और क्लाउड सेवाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना चाहती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अब तक 40 अरब डॉलर का निवेश। अमेजॉन भारत में पहले ही बड़ा निवेश कर चुकी है। उसने साल 2010 से 2024 के बीच कुल 40 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश कर चुकी है। 2023 में 26 अरब डॉलर के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की गई थी। 2026 तक भारत में क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तेलंगाना और महाराष्ट्र में 12.7 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना है। कीस्टोन रिपोर्ट के अनुसार अमेजन भारत में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, जो विभिन्न उद्योगों में 28 लाख से अधिक नौकरियां उत्पन्न कर चुका है। छोटे कारोबारियों के लिए एक्सेलरेट एक्सपोर्ट्स कार्यक्रम। भारत से निर्यात बढ़ाने और छोटे व्यवसायों को ग्लोबल बनाने के उद्देश्य से अमेजन ने एक्सेलरेट एक्सपोर्ट्स नाम का कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य डिजिटल उद्यमियों को विश्वसनीय भारतीय निर्माताओं से जोड़ना, निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स और सप्लाई चेन की समझ देना और उन्हें सफल वैश्विक विक्रेता बनने में सक्षम बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत 10 प्रमुख विनिर्माण केंद्रों में ऑनबोर्डिंग अभियान चलाया जाएगा, जिनमें तिरुपुर, कानपुर और सूरत प्रमुख है। भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के साथ साझेदारी। अमेजॉन संभव शिखर सम्मेलन के दौरान कंपनी ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी की घोषणा की है। अमेजन अब भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के साथ मिलकर कार्यक्रम को राष्ट्रव्यापी स्तर पर विस्तारित करेगी। छोटे और मध्यम परिधान निर्यातकों को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाएगी। एआई और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से निर्यात प्रक्रिया को तेज करेगी। यह भारत के टेक्सटाइल और फैब्रिक सेक्टर के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि यह क्षेत्र वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। एआई के लोकतंत्रीकरण पर बड़ा जोर। अमेजॉन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा कि कंपनी भारत में एआई को हर किसी की पहुंच में लाना चाहती है। उन्होंने कहा, लाखों भारतीयों के लिए एआई तक पहुंच को आसान बनाते हुए हम भारत की वृद्धि के लिए उत्प्रेरक बने रहने को उत्साहित है। कंपनी क्लाउड, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग टूल्स को एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए अधिक सुलभ बनाएगी। भौतिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजबूत पकड़। अमेजॉन ने भारत में अब तक फुलफिलमेंट सेंटर, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, डेटा सेंटर, डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीन लर्निंग और एआई आधारित समाधान पर निवेश किया है। इन निवेशों ने भारत के ई-कॉमर्स इकोसिस्टम को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमित अग्रवाल ने अमेजॉन एसएमबीएचवी समिट के दौरान कहा कि कंपनी ने भारत से एक्सपोर्ट को चौगुना कर 80 अरब डॉलर करने का टारगेट रखा है, जो अभी करीब 20 अरब डॉलर है। साथ ही 2030 तक करीब 10 लाख लोगों के लिए जॉब जनरेट करने का भी लक्ष्य रखा गया है। अग्रवाल ने कहा, अमेजन ने 2010 से अब तक भारत में 40 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। अब हम 2030 तक भारत में अपने सभी व्यवसायों में 35 अरब अमेरिकी डॉलर का और निवेश करेंगे।
अमेजन की निवेश योजना माइक्रोसॉफ्ट की 17.5 अरब अमेरिकी डॉलर की निवेश योजना से दोगुनी और गूगल की 15 अरब अमेरिकी डॉलर की निवेश योजना से करीब 2.3 गुना है। अग्रवाल ने कहा कि कंपनी ने अब तक भारत में 40 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। कीस्टोन की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह भारत में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। पहले ही अरबों डॉलर लगा चुकी है कंपनी। अमेजन ने मई 2023 में तेलंगाना और महाराष्ट्र में अपने क्लाउड एवं एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में 2030 तक भारत में 12.7 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के प्लान का भी जिक्र किया। कंपनी 2016 और 2022 के बीच भारत में पहले ही 3.7 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश कर चुकी है। अग्रवाल ने कहा कि कंपनी ने फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, डेटा सेंटर, डिजिटल पेमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने का प्लान तैयार किया है। कीस्टोन की रिपोर्ट में बताया गया कि अमेजन ने 1.2 करोड़ से अधिक छोटे व्यवसायों का डिजिटलीकरण किया है और 20 अरब अमेरिकी डॉलर के संचयी ई कॉमर्स निर्यात को सक्षम बनाया है, जबकि 2024 में भारत के विभिन्न उद्योगों में लगभग 28 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नौकरियों सृजित की है। अमेजॉन अपने प्राइवेट लेबल उत्पाद बहुत कम कीमत पर उतारता है। इससे छोटे भारतीय निर्माताओं की बिक्री पर सीधा असर पड़ता है। उत्पादन इकाइयों, कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह ट्रेंड बढ़ा तो देश की विनिर्माण क्षमता और रोजगार पर बड़ा असर पड़ेगा। चांदनी चौक से खारी बावली तक सदियों पुराने बाजारों पर संकट। दिल्ली के सदर बाजार, करोल बाग, खारी बावली, गांधीनगर जैसे बाजार सिर्फ व्यापार के केंद्र नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी है। ई कॉमर्स कंपनियों की कीमतों और डिलीवरी मॉडल के सामने इन बाजारों की ग्राहक संख्या पहले ही प्रभावित होने लगी है। व्यापारियों को डर है कि आने वाले समय में इन ऐतिहासिक बाजारों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन से रोजगार पर मार। अमेजन का नया निवेश मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और बड़े ऑटोमेटेड वेयरहाउस में होगा। इससे स्थानीय डिलीवरी नेटवर्क, छोटे गोदाम मजदूर, दुकानदार और माइक्रो उत्पादकों के रोजगार पर असर पड़ने की आशंका है। व्यापारी संगठनों का अनुमान है कि यह ट्रेंड बेरोजगारी बढ़ा सकता है। विदेशी दिग्गजों के मुनाफे पर टैक्स का सवाल। व्यापारी संगठनों का तर्क है कि विदेशी कंपनियां अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा टैक्स संरचनाओं के जरिए विदेश भेज देती है। इसके मुकाबले भारतीय व्यापारी हर स्तर पर टैक्स चुकाते हैं। इस असंतुलन को व्यापार जगत भारत की अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक जोखिम मानता है। दिल्ली व्यापार महासंघ का विरोध, सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग। दिल्ली व्यापार महासंघ पंजी डॉट ने अमेजन के निवेश का कड़ा विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि यह कदम भारतीय व्यापार शैली और छोटे व्यापारियों की परंपरा पर अंतिम कील साबित हो सकता है। महासंघ का कहना है कि इससे लाखों परिवारों की आजीविका पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। नीति समाधान ही बचाव का रास्ता। महासंघ ने सरकार से मांग की है कि ऐसे निवेश पर तत्काल रोक लगाई जाए और छोटे व्यापारियों, घरेलू उद्योग और स्थानीय उद्यमियों की रक्षा के लिए ठोस नीति लागू की जाए, ताकि विदेशी कंपनियां भारत के बाजार पर मनमर्जी से एकाधिकार न कर सकें।